प्रधानाचार्य ने पठन पाठन को लेकर सभी शिक्षकों से मीटिंग की थी। इसी कारण रेणु को स्कूल से निकलने में देर हो गई। घर पहुंचते पहुंचते 5 बज गए थे। जैसे ही वह घर में घुसी तो देखा कि उसकी मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ उसकी सास और नंदों की पंचायत चालू थी। उसने मन ही मन में सोचा कि सिवाय इनके पास पंचायतबाजी और गपशप करने के कोई काम नहीं है। सारा दिन दूसरों के घरों की बुराई, एक दूसरे की चुगली और मोहल्लों की खबरों का नमक मिर्च लगाकर बखान करना, बस यही काम था उनका। कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर वह वापस कमरे में आई तो उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। शाम के 6 बज चुके थे। मुकेश सब आते ही होंगे, यह सोचकर वह रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगी और साथ में चिप्स भी तलने लगी। रेणु का विवाह उस परिवार के इकलौते लड़के मुकेश के साथ हुआ था। बच्चों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे नौकरी भी करनी पड़ी और घर का सारा काम भी करना पड़ा। जबकि ससुराल में एक अविवाहिता ननद और 2 विवाहिता, जिनमें से एक ना घूम फिर कर मायके आती थी रहती थी, इन सब ने मिलकर रेणु का जीना हराम कर रखा था। सारा दिन बैठकर गप्पे मारना, टीवी देखना और रेणु के खिलाफ मां के कान भरना, बस यही काम था। अभी वह चाय कपों में डाल ही रही थी कि मुकेश आ गए। मेज पर चाय के कपों को देखकर बोले, वाह क्या बात है, ठीक समय पर आ गया मैं। तभी चापलूसी के अंदाज में छोटी नजर बोली, भैया देखिए ना, आपके लिए चिप्स भी तले हैं। रेणु यह सुनकर मन ही मन में खुड़ गई थी कि कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि सास जो सामने बैठी थी। बहन की बात सुनकर मुकेश रेणु की ओर देखकर हंसते हुए देखा। मेरी बहनों ने मेरे खाने पीने का कितना ख्याल रखती हैं। यह सुनकर रेणु के तन बदन में आग लग गई। पर भाई एक समझदार शिक्षित युवती थी, घर के माहौल को तनावपूर्ण नहीं बनाना चाहती थी, अतः चुप ही रही। मुकेश और अपनी माँ और बहनों को काफ़ी प्रभावित थे। यद्यपि रेणु के प्रति उसका रवैया खराब ना था, मगर उनकी आदत कुछ ऐसी थी कि वे माँ और बहन के विरुद्ध कुछ भी शब्द सुनना पसंद नहीं करते थे। भैया शाम के खाने में क्या बनाऊं? छोटी ननद बोली। ऐसा करो कि आलू के पराठे और मटर पनीर की सब्जी बना लो, मुकेश ने उत्तर दिया। रेणु मन ही मन में भड़क गई कि बातें तो ये ऐसे करती ही मानो सारा काम यही करती होगी, जबकि हकीकत तो यह है कि इनको करना धरना तो कुछ नहीं होता सिवा मुकेश के सामने चापलूसी करने के। चाय पीकर रेणु कप प्लेट उठाकर रसोई में आकर उन्हें साफ करने लगी, मगर किसी भी ननद ने यह नहीं हुआ कि आखिर भाभी ऑफिस से थक हार कर आती हैं, जरा उनकी मदद ही कर दें। नंदों द्वारा उसके कामों पर छींटाकाशी और नुक्ताचीनी करना प्रतिदिन का काम बन गया था। रेणु को अपमान का घूंट पीकर चुप रहना पड़ता था। मन ही मन में सोचती थी, माँ जी का बस चले तो दोनों विवाहिता बेटियों को बुलाकर यहीं रखें। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि इस महंगाई के ज़माने में इस थोड़ी सी कमाई में अपना खर्च ठीक से चलता नहीं है। ऊपर से नंदों को आना जाना जो लगा रहता है सो अलग से। पर इन बातों से उन्हें क्या मतलब? अगर कभी रेणु कुछ कहे तो वो कहती हैं, मैं कौन सा तुम्हारी कमाई पर डाका डाल रही हूँ, मैं तो अपने बेटे की कमाई खर्च करती हूँ। आखिर वह बेटा मेरा है, उस पर मेरा भी अधिकार है। मुकेश तो इन मामलों में बोलते ही ना थे, ना ही जानते थे। वो तो माँ के सामने हमेशा आज्ञाकारी बेटा बने रहते थे। माँ जी उनकी कमाई इसी तरह से लौटाती रहती थी। रेणु ने रसोई में आकर प्रेशर कुकर में आलू चढ़ा दिए। तभी छोटी ननद आकर बोली, भाभी मैं सीरियल देखने जा रही हूँ, बाकी काम आप निपटा लेना। रेणु ने मन में सोचा कि आप यह तो उन लोगों का रोज का काम है, बस भैया या फिर उसके मायके का कोई आ जाए तो दिखावे के लिए उनकी इर्द गिर्द घूमते रहती हैं। खैर यह कोई एक दिन की समस्या नहीं है। और उसने अपने विचारों को किनारे झटक कर एक चूल्हे पर सब्जी चढ़ा दी और दूसरे पर पराठे सेकने लगी। सेक कर खत्म किए कि सब लोग खाना खाने बैठ गए। सबको खाने परोसने खिलाने के बाद जो कुछ भी बचा उसे खाकर वह उठ गई। रात काफ़ी देर तक बर्तन आदि साफ कर जब अपने कमरे में पहुंची तो मुकेश जाग रहे थे कि वे कोई पत्रिका पढ़ने में तल्लीन थे। रेणु को देखकर बोले, आज तो तुमने काफ़ी देर लगा दी।
जल्दी आ जाती तो घर के ये काम कौन करता। क्या घर में माँ और बहन हाथ नहीं बटाती हैं? पहले कभी बटाया है जो आज बटाएंगी? रेनू ने उत्तर दिया। क्यों, तुम हमेशा झूठ क्यों कहती हो? मेरे सामने तो बेशक तुम्हारी मदद करती रहती हैं, बस उतनी ही देर जितनी देर आप घर पर रहते हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मुकेश बोला, बात को आगे न बढ़ने देने के लिए उद्देश्य से। रेनू चुप रही। रेनू जब सुबह सोकर उठी तो देखा कि भोर की किरणें खिड़की के रास्ते कमरे में आहिस्ता आहिस्ता प्रवेश कर रही थीं। वह जल्दी से उठकर स्नान घर में चली गई, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी सास और नंदों में से कोई भी जल्दी सोकर उठने वाला नहीं है। खाना बनाकर उस दिन रेनू तैयार होकर ऑफिस चल दी। तब तक उसकी सास उठ गई, जबकि नंदें तब भी सो रही थीं। सुबह रेनू कपड़े धोकर छत पर सुखाने के लिए डाल गई थी। शाम को जब वह ऑफिस से लौटी तो उन्हें उठाने के लिए छत पर गई, कपड़ों को लेकर लौट रही थी कि ना जाने कैसे उसका पैर फिसला और वह धड़ाम से 7 से 8 सीढ़ियों से लुढ़कती हुई आकर आंगन में गिरी। उसका सिर फट गया और वह बेहोश हो गई। सास और नन्नों का शोर मचाने पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने मुकेश को खबर दी थी, सो वे बुरी तरह से घबराए हुए अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने तुरंत रेनू को आपातकालीन कक्ष में ले जाकर उसका इलाज शुरू कर दिया। उसके सिर में काफ़ी चोट आ गई थी, 4 से 5 टाँके लगाने पड़े। कुछ देर पश्चात सीनियर डॉक्टर ने कहा, दाहिने पैर की हड्डी टूट गई है, उस पर प्लास्टर चढ़ाना होगा। काफ़ी देर रात तक उसका उपचार चलता रहा। मुकेश ने पूरी रात तक जाग कर गुजार दी। जब रेणु को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पट्टियों में बंधा हुआ पाया। उसने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ और यह मुझे क्या हो गया है? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, पर सिर व पैर में थोड़ी चोट आ गई है। मुकेश ने उसके सिर पर अपनत्व के साथ में हाथ फेरते हुए जवाब दिया। 1 हफ्ते बाद रेनू को अस्पताल से छुट्टी देते हुए डॉक्टर ने मुकेश और साथ में खड़ी उसकी मां को हिदायत देते हुए कहा, माँ जी, अब बहू को 3 महीने का पूर्ण आराम की आवश्यकता है और हाँ, मरीज को हर रोज दूध, फल, जूस आदि दिया जाए। घर पहुंचकर मुकेश ने उसका बिस्तर खिड़की के किनारे लगा दिया, जिससे खुली हवा भी आती रहे और बाहर का दृश्य से रेनू का मन भी बहला रहे। इधर रेनू को 3 महीने तक लगातार पूर्ण आराम करने की बात सुनकर उसकी सास और छोटी बेटी कहने लगी, बेटी, अब घर का काम कैसे होगा? हम लोगों ने तो काम करना ही छोड़ दिया था, सारा काम बहू ही करती थी, फिर मैं कुछ करना भी चाहती हूँ तो तू मना कर देती थी। दूसरे दिन मुकेश को ऑफिस जाना था। उन्हें ना समय से पहले चाय मिल सकी और ना ही नाश्ता। खाने की मेज पर पहुंचते ही उनकी तबीयत खित्र हो गई, क्योंकि माँ ने खिचड़ी बनाकर रखी थी। मुकेश को खिचड़ी बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। जैसे तैसे थोड़ी खिचड़ी खाकर मुकेश ने दफ्तर का रास्ता लिया। 15 दिनों से मुकेश देख रहा था कि घर की सारी व्यवस्था बिल्कुल चरमरा सी गई थी। घर में कोई भी काम समय से पूरा न होता था और न ढंग से नाश्ता बनता था, न समय से चाय मिलती थी और ना ही समय पर खाना मिलता था। इधर उधर गंदे बर्तन पड़े रहते थे, जबकि रेनू के ठीक रहने पर घर का कोई काम अधूरा न रहता था। आखिर एक दिन मुकेश ने गुस्से में आकर माँ के सामने कह ही दिया। छोटी बहन भी खड़ी सुन रही थी। इन दिनों आखिर घर को क्या हो गया है? कोई भी काम समय पर सलीके से क्यों नहीं होता है? आखिर पहले इस घर का सारा काम कौन करता था? जैसे समय पर चाय नाश्ता, समय पर खाना, कपड़े लत्ते धुले हुए और सारे घर में झाड़ू पोछा लगा होता था। हर सामान करीने से सजा और अपनी जगह पर मिलता था, जबकि अब पूरा घर कूड़ा घर में तब्दील हो चुका है। हर सामान अपनी जगह से गायब है। कपड़े गंदे, जहाँ तहाँ धूल की परतें और हर जगह पर मक्खियाँ भिनभिनाती हुई। आखिर यह घर है या कबाड़ खाना? भैया, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। छोटी बहन बोली। हाँ,
अब माँ और छोटी बहन कहे तो क्या कहें, कैसे अपनी गलती स्वीकार करें। अपनी गलती स्वीकार करने का मतलब था कि इससे पहले रेनू के साथ समय पर दुर्व्यवहार करती थी, मगर अब झूठ का पर्दाफाश होना ही था। आखिर कितने दिन तक सच्चाई तो झुठलाया जा सकता था। एक दिन शाम को माँ चौके में खाना बना रही थी, जबकि उनकी उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने छोटी बेटी को आवाज़ देकर कहा, बेटी जरा मेरी मदद कर दे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटी रानी आराम से लेटकर टीवी पर फिल्म देख रही थी, अतः उसने भी वही लेटे लेटे उत्तर दिया, क्या माँ, थोड़े से काम के लिए पूरा घर सर पर उठा रखा है, जरा सा काम क्या करना पड़ गया कि मेरी नाक में ही दम कर दिया है। अपनी ही जन्मी संतान का टके सा उत्तर सुनकर माँ का चेहरा उतर गया। उन्हें बेटी की ऐसी आशा नहीं थी। वे सोचने लगी कि रेनू है तो वह बहू, पर उसने कभी भी उनकी किसी भी बात का पलट का जवाब नहीं दिया। हमेशा माँ जी कहती है, उसकी जबान नहीं थकती है, जबकि वे हमेशा उसके हर काम में नुक्ताचीनी करती हैं। इन्हीं बेटियों के कहने पर वे रेनू के साथ दुर्व्यवहार करती हैं, छींटाकशी करती हैं। अब तो वह बिस्तर पर पड़ी है, उसके साथ ज़बरदस्ती करना गुनाह होगा, फिर बहू भी तो बेटी ही होती है। माँ जी खाना बनाते हुए सोचते जा रही थी कि रेनू भी आखिर किसी की बेटी है, फिर उसने इस घर को सजाने संवारने में क्या कमी छोड़ी है। मुकेश तो सारा दिन घर पर रहता ही नहीं है और यह छुटकी सारा दिन इधर उधर कूदा करती है। कल को इसकी शादी हुई तो ये फुल चिड़िया की तरह उड़ जाएगी और रह जाऊंगी मैं अकेली। फिर मेरी सेवा कौन करेगा? बुढ़ापे में तो बहू को ही काम आना है। कभी कोई हादसा हो गया तो सिवा बहू के कोई देखभाल करने वाला ना होगा। बेटियां तो 2-4 दिनों के लिए आकर खिसक लेंगी, काम तो बहू ही आएगी। तो फिर असली बेटी तो बहू ही हुई। एक के बाद एक विचार आ रहे थे। अम्मा जी ने रेनू की देखभाल कायदे से करनी शुरू कर दी थी। उसे समय पर दवा देती, चाय देती, जूस देती और पास बैठकर घंटों तक उससे बातचीत करती थी। तीसरा महीना खत्म होते ही रेनू का स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आ गया था। अब उसके पैर का प्लास्टर भी कटा दिया था। फिर भी उसने डॉक्टर ने उसे किसी भी प्रकार का काम करने के लिए मना किया था। रेनू ने सुबह उठकर चाय बनाने की कोशिश की तो माँ जी ने उसे हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठा दिया। फिर उन्होंने छुटकी को बुलाकर डांटते हुए चाय बनाने का आदेश दिया और बोली, बहू कुछ दिन और आराम करेगी, चौके का काम अब तुझे संभालना है, बहुत हो चुकी पढ़ाई लिखाई, अब इधर उधर कूदना। छुटकी ने तपाक से उत्तर दिया, माँ मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता है तो कैसे करूँगी यह सब काम। तुझे अब सब कुछ सीखना होगा, नहीं तो कल को तू भी बड़की की तरह कामकाज से बचने के लिए रोज़ ससुराल छोड़कर आ जाया करेगी। यह बहानेबाजी और नहीं चलने वाली है। तुम सबके चक्कर में बहू की यह दशा हुई है। आखिर भाभी अगर सीढ़ियों से गिर पड़ी तो उसमें मेरा क्या दोष? छुटकी ने उत्तर दिया, क्या सारे घर के कपड़े सुखाना उसी का काम है? तुम अगर इतनी लायक होती तो यह हादसा ही नहीं होता। माँ जी बोली। छुटकी हैरान परेशान थी। आखिर माँ को यह क्या हो गया है जो वो एकदम से भाभी की तरफदारी में लग गई हैं? आखिर भाभी ने ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है माँ को? शाम के खाने में मेज पर बड़ा खुशनुमा परिवार का माहौल था। सब खाने की मेज पर बैठे हुए थे। छुटकी को सबको खाना परोस रही थी कि तभी मुकेश बोले, माँ आज तो छुटकी बड़ी मेहनत कर रही है, तो कौन सा हम पर एहसान कर रही है? इसे पराहे घर जाना है, यह सब इसे सीखना ही चाहिए। माँ जी का उत्तर सुनकर मुकेश और रेनू एक दूसरे की ओर देखकर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। रेनू समझ नहीं पाई कि माँ ने और ननद इतनी जल्दी कैसे बदल गई। उधर माँ को रेनू की दुर्घटना से नसीहत के रूप में एक नई दृष्टि मिली थी। रेनू परिवार में परिवर्तन देखकर एक नए सवेरे का एहसास कर रही थी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, और आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप अन्य प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम
किसी भी ऐप पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर घंटी के बटन को ऑल पर दबाकर सेट कर लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद और आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।